4 किलोमीटर आगे है मुक्का। भाई आप सभी को प्रणाम। सभी को भाई आज मनीष के पिताजी हमारे बीच में नहीं है और वो जहाँ भी हैं अपनी यात्रा पूरी करके गए हैं। 78 साल जाना उम्र तो कर नहीं, फिर भी चलो जाना करते हैं। लेकिन अब चुनाव का माहौल चला हुआ है, बहुत भागम भाग है चारों पास से। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, लड़ना सीखेंगे तो आज उस लड़ाई का श्रेय तुम्हारे सामने है। इस मानस को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर बीजेपी को बनाना पड़ा। एक दिन ऐसी स्थिति आवागी आपको कांग्रेस साइड से भी, तो देखिए लड़ना सीख लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपके हकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये खिलवाड़ 11% का हिस्सा मिला 55 आदमियों को, 11 हिस्से यानी अपने से 5वां हिस्सा। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे पिछलकू राजनीति में पीछे भाग भाग के मायूस होकर अपने घर बैठते रहे तो भविष्य में कोई भी पोजीशन आपकी ऐसी नहीं रहेगी कि आपको कोई नाम से भी बुलाएगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। नमस्कार, फरीदाबाद आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं ऊंचा गांव में और मैं आपको बता दूं राजकुमार सैनी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। शिवचंद सैनी जी, हरी सिंह सैनी जी जो उनके पिताजी हैं, सरपंच साहब उनके बेटे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं आज ऊंचा गांव में। और राजनीतिक चर्चा भी जोर शोरों से है, लोकसभा का चुनाव भी जोर शोरों से है, तो जानेंगे राजकुमार सैनी जी से। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं सैनी साहब, फरीदाबाद पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और लोकसभा का चुनाव भी है लगातार। तो मैंने सभी भाइयों से अपील कर दी है कि आज इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा जातिगत जनगणना करा के हम हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे शासन प्रशासन और इंस्टीट्यूशन में। जब हमारी भागीदारी की बात आ गई तो सभी बैकवर्ड भाइयों को ये चाहिए कि इंडिया गठबंधन को जिताएं और इनको ये जो मुद्दा लिया है ये किसी पार्टी ने लिया नहीं। अगर हम आज इनको नहीं जितवाते तो कोई पार्टी कल कोई मुद्दे को छुएगी नहीं। हरियाणा के अंदर एकमात्र राजकुमार सैनी बैकवर्ड और SC BC OBC माइनॉरिटी की आवाज उठाते, आज उनके जो संघर्ष की बदौलत आज सैनी साहब को मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया गया। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने हकों के लिए जागरूक और लड़ना सीखेंगे तो कोई पार्टी कितने दिन तक हमें बहकाएगी, कितने दिन तक हमारे हिस्सों के साथ खिलवाड़ करेगी। और बहुत ज्यादा देर नहीं, अब कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टियों को बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आपने इंडिया गठबंधन चुना, भाजपा लगातार जो सैनी साहब हैं लगातार फरीदाबाद में रैलियां कर रहे हैं, कुर्सियां जो है खाली दिख रही हैं। भाजपा क्या लगता है कि भाजपा की सरकार? मैंने 104 पार्टियां पूरे देश से इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन जुटा दिया है कि भाई हम जो अम्बेडकराइज लोग और मूल्यवादी विचारधारा के लोग जो सब एक ही बात कह रहे थे कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, तो आज कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी की बात सुनिश्चित की है। तो कल को ये जीत जाते हैं तो इनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरी पार्टियों की भी मजबूरी हो जाएगी इसी मुद्दे को उठाना। 5 साल गठबंधन रहा हरियाणा के अंदर, 4.5 साल मलाई मारी दोनों पार्टियों ने, चाहे वो JJP हो या भाजपा हो। गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के बाद राजकुमार सैनी को नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और फरीदाबाद लोकसभा में जो लगातार रैलियां हो रही हैं, हरियाणा में भारी विरोध जो भाजपा को इनके तो लोग लठ मारेंगे। लोग जो है ना ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इनके बाल फाड़ेंगे लोग। ये बताओ तुमने कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गई किसानों की MSP, कहाँ गई दोनों पार्टियां जो सत्ता में थी, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई भ्रष्टाचार, महंगाई का अंकुश लगाना। ये सारी बातें लोग पूछेंगे और जूते मारेंगे। तो अब की बार लोकसभा का चुनाव राजकुमार सैनी तो कहीं से भी लड़ सकते। अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है कोई बात नहीं। अभी मैं आप सबका धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी। विस्तार से बताया कि भाजपा की जो नीति और नियत है वो कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के खिलाफ है। अगली अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए फरीदाबाद 24/7।